नमस्कार, मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। बहुत दिनों के बाद जब आप गांव जाते हैं, खेतों पर जाते हैं, तो आपका ही खेत जो कभी बहुत बड़ा बड़ा लगता था, हर प्लॉट्स बड़े बड़े होते थे, उसमें हल जुतते थे, आप साथ होते थे, आप देखते थे, लगता था कि वह खेत कितना बड़ा है। भिन्न भिन्न प्रकार के फसल खेतों में बोए जाते थे। एक आकर्षण होता था, एक जिज्ञासा रहती थी। समय गुजरता गया, खेत आपसे छूटता गया, आप खेत को छोड़ दिया, चले आए नगरों में। गांव गया था मैं, बिहार के मगध क्षेत्र के खेतों की बात करता हूँ, वहाँ के खेती की बात करता हूँ, वहाँ इन दिनों क्या क्या फसल लगे हैं इसकी बात करता हूँ। तो यह कि अभी सारे स्थानों पर गेहूं लगे हैं और जिस तरह से तापमान बढ़ा हुआ है, इस तापमान के हिसाब से गेहूं में बालियां आ जानी चाहिए थी और कुछ बालियां अधपकी पकी भी होनी चाहिए थी, परंतु खेतों में देख करके आया हूँ, अभी बालियां पूर्णतः लगी नहीं। सच तो यह है कि अभी तापमान इतना बढ़ना ही नहीं चाहिए था। सरसों के फूल भी उस प्रकार से खिलते देखे नहीं जाते हैं जिससे कि बहुत मन प्रसन्न हो जाए। ये हमने देखा था, पूरा का पूरा खेत हिलोरे ले रहा है, बालियां खेतों में गेहूं के पौधों के साथ झूम झूम करके नृत्य कर रही होती है और सरसों के फूल न्यारे प्यारे पीले पीले मस्त हिलोरे लेती दिखती थी। कमी दिखती है, कई बातें हो सकती। खेतों बड़े छोटे छोटे दिखते हैं, तब खेत बड़े बड़े दिखते थे। यह बात भी हो सकती है कि तब हमारी आपकी छोटेपन में आंखें भी तो छोटी थी, थोड़ी सी चीज को बड़ी चीज समझ लेते होंगे, या वही आकार अपने आंखों को संतृप्त कर देता था और वही आकार हमारी बड़ी आंखों को वो बहुत छोटी दिखती। यह भी बात हो सकती है, परंतु यह पचने वाली बात नहीं है। बात तो यह भी हो सकती है कि तब आपके पिताजी के या दादाजी के एक खेत कहीं था तो बहुत बड़ा था, आज उसमें दादाजी कई भाई थे, उनके अलग हुए, फिर आपके दादा के कई भाई थे, उसमें आपके एक पिताजी हैं और फिर आपके पिताजी के भी कई भाई हुए। इस प्रकार से खेत में आरियां बन गई, बांधें बंध गई, मेढ़ें बंध गई और मेढ़ें जब बन गई तो आकार तो छोटी होने लगी। पहले हल जुतता था, पीछे पीछे भागते थे, बैल होते थे, हल जोतने वाले होते थे, साथ साथ चलते थे, आनंद आता था। चौकी पड़ती थी खेतों पर। गेहूं के खेतों की तैयारी अक्टूबर महीने में, या ऐसा समझा जाए धान के फसल काटने के बाद गेहूं की तैयारी, खेतों की तैयारी प्रारंभ हो जाती थी। वो पहला हल चलता था, मिट्टी को उलटने पुलटने का, दूसरा तीसरा, इस प्रकार से धान, जहाँ धान काट कर के खेत लगाए गए जाते थे, उन खेतों से धान के जड़ें को चुन लिया जाता था। अब तो ऐसा नहीं, अब तो केवल उर्वरक और सल्फेट डाल करके उनको गलाया जाता है। और फिर कुछ क्षेत्रों में ऐसा होता है जहाँ वो गेहूं के खेत गेहूं के लिए ही खाली हुए होते हैं, वो उसमें जब खेत में हल जुतते हैं और गेहूं बोई जाती है तो ज़्यादा गेहूं होते हैं, बहुत ज़्यादा गेहूं होते हैं। तो ऐसे खेत की मिट्टी काफ़ी भुरभुरी हो जाती है। और ये खेतों पर गया तो यह देखा, जैसा कि मैंने उल्लेख किया सरसों का, तो सरसों ये रबी फसल के सबसे महत्वपूर्ण तेल उत्पन्न करने वाला अनाज है और इससे अपने देश की अर्थव्यवस्था भी निर्भर करती है। सरसों के खेत के लिए अक्टूबर में दुर्गा पूजा के आसपास या साथ साथ किसान तैयारी करते हैं बोने के लिए सरसों। इसकी मिट्टी काफ़ी
सॉफ्ट मुलायम रहती है। और इस मुलायम खेतों में जब सरसों बोए जाते हैं तो अब तक का महीना जो फागुन है या फरवरी मार्च तक इसके पीले पीले सरसों से वादियाँ वो पूरे के पूरे क्षेत्र पीले पीले और मनोरम दिखते हैं। तो आज के इस वीडियो में मेरा कहना सिर्फ यह था कि हम जितने बटे हैं उससे अधिक हमारे ज़मीन बटे हैं, हमारे दिल के टुकड़े हुए हैं, धरती माँ के भी हृदय विदीर्ण हुआ है। और यह टूटना, बिखरना, बटना कहाँ जाकर रुकेगा। बस आज इतना ही। अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिएगा। जिनने सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद, नमस्कार।